भोला पन छोड़े और स्मार्ट बने तभी बनेगी बात। जो ख़वातीन दिल की साफ़ होती हैं, भोली भाली और सीधी सादी होती हैं, उनका दिमाग वाले और होशियार और चालाक लोग बहुत जमकर फ़ायदा उठाते हैं। इस तरह के होशियार, चालाक और सियाने लोगों की गैदरिंग में बैठने वाली ख़वातीन अक्सर ये सोचती हैं कि काश हम भी थोड़े होशियार और चालाक हो जाएं, क्योंकि भोले भाले लोगों को जीने नहीं देते। तो ऐसे मासूम और भोले भाले और सीधे लोगों से मैं ये कहूँगी कि आप मत सोचें आप कैसे चालाक बनेंगे, बस आप इन बातों का ख़्याल रखें, तो आप भी आजकल के ज़माने और दुनिया के हिसाब से आप भी स्मार्ट और चालाक बन जाएंगे। तो देखते हैं वो कौन से पॉइंट्स हैं जिन पर अमल करके आप भी स्मार्ट बन सकते हैं। सो आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अल्लाह पाक से दुआ है कि आप सब लोग भी ठीक हों, खैर आफियत से हों। आमीन सुम्मा आमीन। चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरह। ख़वातीन आमतौर पर नरम दिल होती हैं और जज्बाती होती हैं, जो इनकी शख्सियत का एक बहुत खूबसूरत पहलू है। लेकिन कई दफ़ा औरतों की मासूमियत और भोलापन इनकी ज़िंदगी की कई फ़ैसलों में कमज़ोरी बनकर सामने आता है। इसलिए सोसाइटी में ख़वातीन को बावकार और कॉन्फिडेंस और समझदार बनने के लिए वक्त के साथ बदलना बहुत ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 1 इज़ हैट ओनली हैपन टू मी। इस बात को दिल से बिल्कुल निकाल दे कि ये सिर्फ मेरे साथ ही हुआ है। अगर आपके साथ कभी कुछ बुरा होता है, कोई फैमिली में, रिश्तेदारों में या फ्रेंड सर्कल में आपके साथ कोई बुरा कर देता है, आपको धोखा दे देता है, या आपके साथ बदतमीज़ी करता है या मिसबिहेव करता है, तो आपने फ़ौरन ये नहीं सोचने लग जाना कि ऐसा सिर्फ मेरे साथ ही हुआ है, मुझे ही नीचा दिखाया गया है या मुझे को चीट किया गया है, ऐसा कभी किसी और के साथ नहीं हुआ। तो आप बाहर निकल कर देखें, हर एक की ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आती हैं। हमारे साथ क्या होता है, अगर कोई हमें धोखा देता है या बदसलूकी करता है तो हम खुद को आइसोलेट कर लेते हैं। यानी हमारा किसी से बात करने को दिल नहीं करता, किसी से मिलने को दिल नहीं चाह रहा होता, घर के कामों में भी दिल नहीं लगता, बस बेदिली और ज़िम्मेदारी का एक बोझ समझकर हम अपने घर के कामों को कर रहे होते हैं। इस तरह की सिचुएशन से बाहर निकले। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके साथ ये सब कुछ होता है। जब आपको पता होता है कि आपके साथ जो हुआ है वो दूसरे लोगों के साथ भी होता है, तो आपको कम दुख होगा। सो इस नेगेटिव सोच से बाहर निकलें कि मैं ही मासूम हूँ और मुझे ही बेवकूफ़ बनाया जाता है और लोग मुझे ही बातें सुनाते हैं। पॉइंट नंबर 2, बिगिंग टू गुड इज़ नॉट गुड फॉर अस। यानी ज़्यादा अच्छा होना भी हमारे खुद के लिए भी अच्छा नहीं है। आपको पता है कि इंसान की फितरत या नेचर क्या होती है? जब हम किसी को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं, केयर करते हैं ना, तो वो यानी हम किसी के लिए बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहते हैं, तो वो हमारी परवाह करना छोड़ देता है। ये बात बिल्कुल अफेक्ट है और ये होता है और होता रहेगा। आप बहुत ज़्यादा लोगों की परवाह ना किया करें, इतनी ज़्यादा केयर ना करें कि आप इनके लिए हमेशा दस्तयाब ना रहें। अपनी इम्पोर्टेंस बना कर रखें, क्योंकि जब आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा बिक जाते हैं ना, तो लोग आपको गिरा पड़ा समझने लगते हैं। आप तो अपनी शराफ़त और भोलेपन में अगले के काम आना चाहते हैं, उसके सामने पीछे चले जाते हैं, लेकिन इस चक्कर में आप अपनी वैल्यू अगले की नज़र में बिल्कुल डाउन कर देते हैं। तो आप अपनी अहमियत को समझें, आपकी भी कोई सेल्फ़ रिस्पेक्ट है ना, तो बस उसको बना कर रखें। हम सोचते हैं ना कि पता नहीं हमने कौन से गलत अमाल किए थे जिसकी हमें ये सज़ा मिल रही है। तो कभी कभी अच्छे अमाल की भी कीमत चुकानी पड़ती है। कभी कभी हम किसी के लिए अच्छा सोच रहे होते हैं और वो हमारे लिए मुसीबत बन जाता है। इसलिए हर कदम सोच समझ कर उठाएं, और कई दफ़ा अच्छा बनने के चक्कर में हम बुरे बन जाते हैं। यहाँ एक बात और भी याद रखिएगा, अगर झुकने से रिश्ते मजबूत होते हैं तो झुक जाएं, लेकिन बार बार आप ही क्यों झुकें। जहाँ बार बार आपको झुकना पड़े वहाँ आप रुक जाएं। पॉइंट नंबर 3, पीपल ओनली प्रेज द वन दे गेट बेनिफिट फ्रॉम। यानी इस दुनिया की यही रीत है, जिससे मतलब है उसी से प्रीत है। यही होता आया है, यानी लोगों को जिससे मतलब होता है ना, उसी के गुण गाते हैं। और ये कोई बड़ी और नई बात नहीं है, ये इस दुनिया की रीत है। जिसका खाया जाता है उसी के गुण गाए जाते हैं। और अगर हम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, तो हमें दुख कम होगा, क्योंकि हम मेंटली खुद को प्रिपेयर कर लेते हैं कि दुनिया में सब ऐसा ही है। हम लोगों को, इनकी फितरत को नहीं बदल सकते। हाँ, हम खुद को ज़रूर बदल सकते हैं कि मैंने किसके पास कितनी देर रहना है, किसको कितनी वैल्यू देनी है। अपनी बाउंड्रीज सेट करें। पॉइंट नंबर 4, वन एवर यू स्पीक स्पीक थॉटफुली। यानी जब भी बोलें मुख्तसर बोलें, वक्त पर बोलें, सोच समझ कर बोलें। अगर आप अपना भोलापन ख़त्म करना चाहते हैं, होशियार और समझदार बनना चाहते हैं, तो आपको सुनना ज़्यादा होगा और बोलना कम होगा।
اگر آپ اپنے کسی فرینڈ سرکل یا رشتہ داروں کی گیدرنگ میں بیٹھے ہیں اور زیادہ بولتے چلے جا رہے ہیں تو آپ کو اس کا بہت نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ ایک نقصان تو یہ ہے کہ آپ اپنی پرسنل بات، کوئی بہت زیادہ سیکریٹ بات یا اپنا کوئی ایم یا کوئی اپنی کمزوری کسی دوسرے کو بتا بیٹھیں گے جس کا آپ کو نقصان ہو سکتا ہے۔ تو یہ زیادہ بولنا اور کم سننے کے چکر میں ہی ہوتا ہے، یا پھر کچھ ایسا بولے جو خاموشی سے بہتر ہو۔ پوائنٹ نمبر 5، پوز کمپوز یور سیلف اینڈ مور فارورڈ، یعنی رکیں، سنبھلیں اور چلیں۔ کب تک آپ کہتے رہیں گے کہ زمانہ خراب ہے؟ دیکھیں، ہم انسانوں کی فطرت ہے کہ جب ہمیں ٹھوکر لگتی ہے تو ہم پتھر کو الزام دیتے ہیں، یا جب کوئی ہمیں چیٹ کر جاتا ہے یا ہمیں دھوکہ دیتا ہے تو ہم ہمیشہ سامنے والے کی غلطی نکالتے ہیں کہ جو ہوا اس کی وجہ سے ہوا۔ ہم اپنے اندر جھانک کر نہیں دیکھتے کہ ہم کیوں بے وقوف بن جاتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی پہلی بار دھوکہ دے تو اس میں اس کا قصور ہے، لیکن اگر دوسری دفعہ یا تیسری دفعہ بھی وہ آپ کو دھوکہ دے تو اس میں آپ کا فالٹ ہے۔ آپ کیوں بار بار اس پر بھروسہ کر رہے ہیں؟ یعنی اگین آپ اپنی ہی غلطی کی وجہ سے اس مسئلے میں دوبارہ گھرے ہیں۔ آپ کو چالاک اور سمارٹ بننے کے لیے یہ جاننا اور سوچنا بہت ضروری ہے کہ آپ کی پرسنالٹی کے اندر ایسے کون سے نیگیٹو پوائنٹ ہیں جن کی وجہ سے لوگ آپ کو بیوقوف بنا لیتے ہیں اور آپ سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں، آپ کو استعمال کر لیتے ہیں، آپ سے اپنا کام نکلوا لیتے ہیں اور پھر آپ کو ویلیو بھی نہیں کرتے۔ یعنی آپ کسی کو انکار نہیں کر سکتے۔ اگر آپ سے کوئی کام کا کہتا ہے تو آپ اس ڈر سے کہ وہ میرے بارے میں کیا سوچے گا اور آپ اس کو انکار نہیں کرتے۔ اسی طرح آپ سے کوئی پیسے ادھار مانگتا ہے تو آپ اس کو فوراً ادھار دیتے ہیں، اور جب واپس مانگنے کا ٹائم آتا ہے تب بھی آپ کو یہ خوف ہوتا ہے کہ اگر میں نے اپنے پیسے واپس مانگے تو کہیں وہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ تو آپ نو کہنا سیکھیں۔ دیکھیں، نرم دل ہونے کا مطلب کمزور ہونا نہیں ہے۔ بہت سی خواتین دوسروں کا دل نہ دکھے اس بات کے لیے وہ ان کی ہر بات مان لیتی ہیں، الزام سہ لیتی ہیں اور اپنی خوشی کی قربانی دے دیتی ہیں۔ نرم دل ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اپنے جذبات اور اپنی خودداری کو قربان کرتی رہیں۔ اس لیے اپنی باؤنڈریز کو سیٹ رکھیں اور ان سے تجاوز نہ کریں۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے لاسٹ پوائنٹ کی طرف، پوائنٹ نمبر 6 کی بیگنگ گڈ۔ مانا کہ بری ہے دنیا، ہر طرف دھوکہ ہے، ہم تو اچھے بنے، ہمیں کس نے روکا ہے۔ جب آپ کے ساتھ اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے، کوئی آپ کے جذبات کے ساتھ کھیلتا ہے، آپ کو دھوکہ دیتا ہے، تو آپ سوچتے ہیں کہ میں بھی اب اس کے ساتھ ہی ایسا کروں، اس کو سبق سکھاؤں، لیکن پھر اس میں اور آپ میں کیا فرق رہ جائے گا۔ سو ڈو گڈ اینڈ ہیو گڈ۔ بدلہ تو دشمن لیتے ہیں، ہم تو معاف کر کے دل سے نکال دیتے ہیں۔ جہاں تک دنیا کی بات ہے تو یہ کسی حال میں بھی خوش نہیں ہے۔ بس آپ اپنے آپ کو ٹھیک رکھیں، کچھ چیزوں کا خیال رکھیں۔ مانا کہ دوسروں کے مقابلے میں کچھ زیادہ نہیں پایا میں نے، گرتی رہی، سنبھلتی رہی، اٹھتی رہی، پر بات یہ رہی کہ دوسروں کو کبھی گرایا نہیں میں نے۔ تو اگر ہم اپنے خیالات کو بدلیں نا تو بہت کچھ بدل سکتا ہے۔ خیالات بدلنے سے بھی ایک نیا دن نکلتا ہے، صرف سورج نکلنے سے ہی نیا سویرا نہیں آتا۔ تو اپنے خیالات، اپنی سوچ، اپنے کردار کو بدلیں، پھر دیکھیں لوگ آپ کو کیسے نہیں اسمارٹ اور ہوشیار کہیں گے۔ تو ایسی بہت ساری موٹیویشنل ویڈیوز ہمارے چینل پر موجود ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیوز اچھی لگی ہیں تو پلیز لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیا کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔